स्कूल और कॉलेज में अगर सबसे भयानक वाली फीलिंग होती है तो वो एग्ज़ाम की होती है। और एग्ज़ाम के भूत के डर का खौफ तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। और अगर बात बोर्ड एग्ज़ाम की हो तो उसका डर तो जग जाहिर है। तो आज सोशल स्टडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम है और हम पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज में आए हैं। तो अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो बाहर आएंगे तो उनसे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसा हुआ है उनका पेपर। नाम बताओगे? सूरज कुमार। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ। मतलब अच्छा आया था पेपर? हाँ। सोशल साइंस का जो पेपर होता है इसमें कितने सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं? मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें? ये तो नहीं बता पाएंगे। नहीं पता है। तुमको? सामाजिक विज्ञान। हाँ, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय होते हैं? जीव विज्ञान होता है। अरे बाबा उठा ले। जीव विज्ञान और नहीं। और कोई नहीं? खत्म। नाम बताओगे अपना? राहुल यादव। पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? मतलब किन किन सब्जेक्ट से सामाजिक विज्ञान बना होता है? तो सब्जेक्ट होते हैं ना सामाजिक विज्ञान? हाँ। कौन कौन से होते हैं? गया। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं ये बताओ? प्राकृतिक जो पहले के संसाधन चली जाती है। हाँ? क्या बोला तूने? तो पहले की संसाधन चली जाती है। अच्छा, उन्हें प्राकृतिक संसाधन। जो प्रकृति ने हमें दिए वो सब प्राकृतिक संसाधन है। हीराकुंड बांध कहाँ पे पता है? हीराकुंड नहीं पता मैम। बस हवा निकल गई। सामाजिक विज्ञान में कितने सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सोशल साइंस और सोशल साइंस में ही पूछ रही हूँ। अच्छा कौन पास कर दे? योगी जी। पास कर देंगे? सब्जेक्ट नहीं पता होगा फिर भी पास कर देंगे? अरे क्यों नहीं पास करेंगे? 2 साल प्रमोट किए तो 1 साल नहीं पास कर सकते हैं क्या? नाम बताओ। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नाम है। पहला चैप्टर सोशल साइंस का कौन सा था? पहला चैप्टर। पहले क्यों आपको बताएं? वो पढ़ाई थी। नहीं पढ़ाया तो कोई आपसे पूछ नहीं सकता है? नहीं। अबे साले जब कोरोना काल में कहाँ पढ़ाई हुआ था? क्या? कहाँ पढ़ाई हुआ था? ऑनलाइन पढ़ाई हुआ था बस। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। ऑनलाइन हुआ था तो कुछ मतलब पढ़ाया गया था ऑनलाइन में? नहीं, बस पुष्पा राज दिखाया जा रहा था। पुष्पा मूवी आया, बस सब लोग लगे वही देखने। बड़ा हरामी हो बेटा। पहला चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय है। कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है पहला चैप्टर। अच्छा, पहला चैप्टर है। जब तक योगी रहेगा तब तक लिखेगा नहीं। अच्छा। शाबाश बेटा। प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ये प्राकृतिक संसाधन में आते तो हैं। ये कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में कि हिस्ट्री में है? ज्योग्राफी में। अच्छा, हीराकुंड बांध कहाँ पे? उड़ीसा में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कैसा हुआ पेपर? पेपर तो अच्छा हुआ है। मुझे बस इतना कहना है, जब तक मोदी और योगी जी रहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में या केंद्र में, तब तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। वाह क्या सीन है। रुको जरा, सब्र करो। लिखे या ना लिखे, बस कॉपी भरा हुआ रहे, सब बच्चा पास होगा। हर हर मोदी। मतलब कुछ भी लिखा रहे पास? हाँ, बच्चा पास होगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो कैसा लगा इन बच्चों का अजीबो गरीब जवाब सुन के? कमेंट से हमें जरूर बताइएगा और सुनते रहिए हरा रेडियो जागृति के साथ। हेलो महाराजगंज, आप सुन रहे हो हरा रेडियो, महाराजगंज का पहला रेडियो स्टेशन, जहां हम आपको सुनाते हैं बैक टू बैक सॉन्ग और देश दुनिया और आपके शहर महाराजगंज की बड़ी खबर। तो सुनते रहिए हरा रेडियो।